दोस्तों नमस्कार। आपने सुना होगा कि जो चीज़ दुनिया में होती है वो मूवियों में दिखाई जाती है और जो चीज़ मूवियों में होती है वो दुनिया में आपको दिखती है। हाल में ही ऐसा ही कुछ वैश्विक राजनीति और देश की राजनीतियों में भी देखा जा रहा है। ट्रंप ने ऐसा कर दिया है जैसा कि ये दुनिया उसके घोंसले का घोंसला हो गई है। आप सभी ने घोंसले का घोंसला मूवी देखी है, जिसमें बोमन ईरानी अवैध रूप से खोसला जी के प्लॉट पर कब्जा करना चाहते हैं। यही चीज़ होती है पूरी दुनिया में भी कि जो कोई बाहुबली होता है वो किसी कमज़ोर व्यक्ति के ज़मीन पर अपना आधिपत्य जमा लेता है बिना उसकी मर्जी के। वही हाल इस समय डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। वो ग्रीनलैंड पे अपना अधिकार समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चाहे ग्रीनलैंड की मर्जी हो या ना हो, मैं तो उस पर कब्जा करूँगा ही करूँगा। यदि मैं नहीं किया तो रशिया या चाइना कर लेगा। अरे भाई, ये क्या बात हो गई? मतलब किसी भी देश की मर्जी के बिना, वहाँ के नागरिकों की सहमति के बिना आप अपने शक्ति का परिचय दे रहे हैं और पूरी दुनिया को घोंसले का घोंसला बना दिए हैं। यानी आप अपने ही रिसोर्सेज से संतुष्ट नहीं हैं और दूसरों पे। तो यही खेल तो ब्रिटेन ने भी किया था। ये साम्राज्यवाद का एक ऐसा खेल है जो कभी खत्म नहीं होने वाला, और जब कभी तभी खत्म होगा जब संपूर्ण विश्व की जनता जागरूक होगी। यदि कोई एक देश दूसरे देश पे आक्रमण करता है तो जो शक्तिशाली देश होता है वहाँ की जनता बड़ी खुश होती है कि चलो दूसरे देश पे हमारा आधिपत्य हो जाएगा, और जो कमज़ोर जनता होती है वो परेशान होती है। तो क्या शक्तिशालियों की ये दुनिया रही है? और यदि ऐसा है तो क्या इसमें एथिक्स ख़त्म हो गए और सारी चीज़ें? भारत को इससे क्या सबक लेने चाहिए? भारत तो गुलामी की एक बहुत ही दर्दनाक दौर से गुजरा है और वो इस चीज़ को लगता है भूलता जा रहा है। यदि भारत अपने आप को शक्तिशाली या मजबूत नहीं बनाए तो अपने हितों की भी रक्षा नहीं कर पाएगा और वैश्विक हितों की भी रक्षा नहीं कर पाए। इसके लिए भारत में युवाओं का एक बहुत बड़ा जो संख्या है उसको हमें ऊर्जान्वित करना होगा और उनको स्किल देनी होगी जिससे वो टेक्नोलॉजी में कुछ अच्छा करें और इंडिया किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट ना रहे। आज की डेट में हम जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे कोई भी चीज़ें हों, वो सब अमेरिकी तकनीक या और भी विकसित देशों की तकनीक के ऊपर है। तो हमें यदि ट्रंप के घोंसला के घोंसले के जवाब में कुछ करना होगा तो संपूर्ण विश्व को एक ऐसी ऊर्जा शक्ति के साथ उभरना होगा कि कोई भी नेता तानाशाह न बन पाए, क्योंकि उसकी तानाशाही कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को ख़त्म कर सकती है। और ये बात ऐसी है कि यहाँ पे यदि आप थोड़ा भी नज़रअंदाज कर दीजिए तो ये विश्व समूचा किसी या तो दो गुटों में बट जाएगा या एक गुटों का स्वामित्व हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले देखा है, कोल्ड वॉर के टाइम रसिया और यूएस दो सबसे शक्तिशाली देश थे। उसके बाद जब रसिया का विघटन हुआ तो अमेरिका सबसे शक्तिशाली बन गया। इसलिए हमें रोकना होगा इस सारी चीज़ों को कि ट्रंप का घोंसला पूरा विश्व न बने। इसलिए सबको एक तरीके से यूएन चार्टर को स्ट्रेंथन करना होगा और जितने भी वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन हैं उनको मजबूत करना होगा, तभी आप रोक पाएंगे घोंसला का घोंसला। बाकी तो अब विश्व की जनता पे है और जो शीर्ष नेतृत्व पर बैठे व्यक्ति हैं उनके ऊपर हैं कि वो किस प्रकार से इस चीज़ का प्रतिकार करते हैं और किस प्रकार से जो वैश्विक परिदृश्य में राजनीति एक घुमाव ले रही है उसका वो किस तरीके से क्रियान्वयन करते हैं। धन्यवाद।